हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कहता है, हस्बैंड क्या आप कॉलेज जा रहे हो? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंको ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। तेगुक वो दोनों की बातों को देखकर कुछ सोच रहे थे। जंको कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तेगु ने कहा, पापा आप डैड को इस तरह से क्यों पूछ रहे हो कि कहाँ जा रहे हो? आप उनके पास जाकर उनसे कहते क्यों नहीं? क्या आप उनके साथ थोड़ा सा रोमांस करना चाहते हो? तो जंगकुक ने तेगु को गुस्सा करते हुए कहा, तुम सिर्फ 3 साल का ही हो, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर कोई नहीं समझेगा कि तुम 3 साल के हो। लगता है तुम 30 ईयर्स के हो। तेगु ने अपनी गाल को छूते हुए कहा, अब मैं क्या करूँ, मैं इतना क्यूट जो हो। जंको ने कहा, मैंने क्या कहा और तुमने क्या कहा? तियांग दोनों की बातों को सुन रहा था और तियांग खड़े होकर देख रहे थे। तियांग ने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ। तेगु ने अपनी गाल को पकड़ते कहा, मेरे प्रोफेसर डैड ने तो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया है। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। उनको जाने से पहले पापा को अपने पास बुलाना चाहिए था, उनको किस करना चाहिए था, उसके बाद जाना चाहिए था। मुझे पता है वो प्रोफेसर जो है, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तियांग उसकी पैर जगह पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तेगु को अपनी गोद में उठा लिया और कहता है, क्या हुआ, डैड को कॉलेज जाना है, देर हो रहा है। तेगु ने कहा, डैड आप ऐसा क्यों करते हो? तियांग ने कहा, अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया? तेगु कहता है, आप बहुत ही ओल्ड हो गए हो। तियांग कहता है, क्या मैं 30 ईयर का हूँ और अभी तुम मुझे ओल्ड बोल रहे हो? जंगकुक तियांग को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम 30 ईयर के हो लेकिन लगते हो 50 के। तियांग ने कहा, क्या जंगकुक तुम बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, क्यों क्यों ना कहो, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो जैसे कि तुम कोई ओल्ड हो। तेगु ने सही कहा, उसने जो देखा है वही तो कहेगा ना। तो तेगु कहता है, डैड आपको कुछ करना चाहिए। अगर आप ओल्ड नहीं सुनना चाहते हो तो आप बिल्कुल ओल्ड लग रहे हो। जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे भी कई ज़्यादा ओल्ड हो गए हो। आपको थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहिए। तेगु की बातों को सुनकर तियांग ने कहा, जंगकुक बच्चों के सामने ऐसी बातें करने के लिए इसलिए मना किया था मैंने। देखा तुमने तेगु को क्या सिखाया है? जंको ने कहा, क्या मैंने सिखाया है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है। मैंने तेगु को थोड़ी बताया है कि तुम कितना अनरोमांटिक और बोरिंग हो। तियांग ने कहा, फिर से तुम शुरू हो गए। तेगु बाना ये सब कुछ कैसे पता चला उसको? इतनी छोटी सी बच्ची को ये सब कुछ कैसे पता चला, तुम ही मुझे बताओ। जिनको ने कहा, मुझे नहीं पता, उसको खुद ही समझ में आ गया होगा कि उसकी डैड कितना ओल्ड और कितना अनरोमांटिक है। तेगु तुम अब मेरे पास आ जाओ और उनको जाने दो। उनसे हमें कोई बात नहीं करना है, वो बहुत ही बोरिंग है ना। तेगु ने कहा, पापा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप भी तो डैड से नहीं कहते हो ना, क्या आप उनसे कितना प्यार करते हो? जंको ने कहा, तेगुक चुप हो जाओ, तुम्हें किसने कहा? तियांग ने कहा, जंकुक तेगुक क्या कहा भी, क्या तुम मुझसे? जिनको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आप जैसे ओल्ड इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकता हो। मुझे आपसे प्यार कब हुआ, कभी नहीं। आपको तो पता है ना, मैं तो आपसे शादी भी नहीं करना चाह रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है मैं जानता हूँ। उसके बाद तियांग तेगु से कहता है, बेटा तुम्हें गलतफहमी हो गया है, तुम्हारे पापा मुझसे प्यार नहीं करता है। तेगु ने कहा, डैड वो आपसे प्यार करता है, वो नाराज़ है, आप नहीं समझ रहे हो, आपको थोड़ा सा रोमांटिक होना होगा। रुकिए मैं आपके साथ जाता हूँ। तियांग ने कहा, तुम इसे कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? जनको उसको स्कूल लेकर जाना, ठीक है? वो 3 साल के हो गए हैं और वो बड़े जैसे बातें करने लग गया है, तो उसको पढ़ाई करना चाहिए ना। तुम उसको पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं लगाते हो? तेगु ने कहा, डैड मुझे आपके साथ इसलिए जाना है क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और दिन। तेगु ने कहा, डैड कुछ ही टाइम लगेंगे, उसके बाद आप कॉलेज चले जाना, ठीक है? टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक वो डिनर बनाकर टेबल पर सर्व कर रहा था। तेगु वो टेबल पर बैठा हुआ था। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? तो तेगु ने कहा, पापा आपके लिए सरप्राइज़ है। जंको ने कहा, सरप्राइज़? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे सरप्राइज़ करना चाहते हो इतनी सी छोटी सी उम्र में? तुम मुझे क्या ही सरप्राइज़ दोगे, तुम खुद ही मेरे लिए सरप्राइज़ हो। तो तेगु ने कहा, क्या आप कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, पता नहीं तुम्हारे डैड ने कौन सी इरादों से मेरे साथ वो सब कुछ किया था जो तुम आ गए। तेगु कहता है, आपका कहने का क्या मतलब है? तियांग आते ही कहा, जंकुक तुम बच्चों से कैसी बातें कर रहे हो? तुम इस तरीके की बातें उससे नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही छोटा है। जंको ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया?
मैंने बस कहा कि कौन सी घड़ी में पता नहीं वो इस दुनिया में आ गए, वरना आप तो बहुत ही अनरोमांटिक हो। अगर उस दिन आप डील नहीं करते तो आज शायद तेगुक इस दुनिया में होता भी नहीं। तियांग ने कहा, जंगकोक प्लीज़ बस करो, तुम मुझे और कितना शर्मिंदा करोगे। जंगकोक ने कहा, और क्या करूँ, आपको पता है कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। तियांग ने कहा, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा? तुमने कभी भी अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं किया है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा? जंको ने कहा, मैं आपकी हस्बैंड हूँ तो आपको समझना चाहिए ना। आपको तो मेरी आंखों में देखकर ही समझ जाना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। तिया ने कहा, जंको पहले मत बुझाओ, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, तुम जानते हो। उसके बाद भी ऐसी बातें करते हो। तेगु अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है, डैड मुझे लगा था मैं आपको जो दिखाया था उसके बाद आप पापा को सरप्राइज़ दोगे, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। अब से कुछ नहीं होगा। पापा सही कहता है, आप बहुत ही अनरोमांटिक हो। अब तो मुझे भी यकीन हो ही गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तियान ने कहा, तेगुक तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम देखो, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें ऐसे झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। जनको ने कहा, तुम्हें सही कहा है, तुम हमारे बीच में मत आया करो। पता नहीं तुम हमारे बीच में कैसे आ गए। हम दोनों चाहकर भी तुम्हें अब हम दोनों के बीच में से अलग नहीं कर सकते हैं। तिया ने कहा, जंकुक तुम फिर से शुरू हो गए और फिर से दोनों झगड़ने लग गए। तेगुक यहाँ से चले जाता है और कहता है, मुझे कुछ और सोचना होगा। पापा को वो सब कुछ दिखाने के बाद भी पापा को समझ में नहीं आया। एक्चुअली तेगुक ने तियांग को बाहर लेकर उसको दिखाया था कैसे दो प्यार करने वाले हाथ पकड़कर रास्ते पर चलता है और एक दूसरे के सहारा बनता है, एक दूसरे की केयर करता है, फूल देकर सरप्राइज करता है, प्यार की इजहार करता है। रास्ते पर जाते हुए हर किसी को दिखाकर कहता है, देखा हर कोई प्यार में है और आप। तो तियांग ने कहा, तेगुक तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें ये सब कुछ सिखाया किसने है? तेगु ने कहा, डैड मुझे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी लेटेस्ट वर्जन हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। आप बहुत ही ओल्ड हो गए हो तो आप ओल्ड वर्जन हो। तियांग ने कहा, तेगुक तुम बहुत ही बदतमीज़ होते जा रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें मुझे ही लर्निंग देना होगा। तेगु ने कहा, डैड इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप बस पापा का ध्यान रखिए, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ ना, बहुत जल्द मैं 4 साल का भी हो जाऊंगा। तो त्याग ने तेगु की बातों को सुनकर और लोग को अपने पार्टनर की केयर करते हुए देखकर, प्यार की इजहार करते हुए देखकर, तियांग जब कार से कॉलेज जा रहा था, वो रास्ते से यही सब कुछ देखते जा रहे थे, कैसे अपनी लाइफ पार्टनर की केयर कर रहा था, एक दूसरे की हाथ पकड़कर चल रहे थे। तियांग ने भी सोचा था घर आने के टाइम पर तियांग जनको को सरप्राइज करेगा, उसके लिए फूल लेकर आएगा। तियांग जनको के लिए फूल खरीदा भी था, लेकिन किसी ऐसे इंसान को दे दिया है जो किसी को इजहार करने वाला था और उसके पास फूल नहीं थे, तो तियांग ने उसको वो दे दिया। और तियांग वही बात जनको से कहने के लिए उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन दोनों के बीच में बहस हो गए। जंकुक वो बेड पर लेटा हुआ था, दूसरी तरफ मुड़कर, और तेगुक बीच में था। तियांग वो उस साइड पर लेटा हुआ था और जंकुक को देखने की कोशिश कर रहा था। जंकुक मन में कहता है, मुझे पता है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन वो बहुत ही अनरोमांटिक भी है। वो मेरे हस्बैंड तो है, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं उनसे प्यार करने लगा। शादी के टाइम पर मैं उससे शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन शादी के बाद मुझे उनसे प्यार हो गया, क्योंकि वो बहुत ही जेंटल है और दिल के बहुत ही साफ़ है। लेकिन अब मुझे लगता है मैंने गलती कर दिया है, मुझे उनसे प्यार ही नहीं करना चाहिए था। तेगुक तियांग से कहता है, डैड मुझे आप दोनों के बीच में नींद नहीं आ रहा है। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम कहाँ सोना चाहते हो? क्या तुम्हें और जगह चाहिए? क्या मैं जाकर सोफे में सो जाऊँ? तेगु ने कहा, डैड अब कैसी बातें कर रहे हो? मुझे आप दोनों के साथ नहीं सोना है, मुझे अपना रूम चाहिए। मैं 4 साल का होने वाला हूँ, मुझे तो अपना रूम चाहिए ना, जहाँ पर मैं खेल सकता हूँ, मेरे खिलौने भी होंगे। सबके पास है, मेरे पास नहीं है। तियांग ने कहा, क्या तो तुम्हें अपना रूम चाहिए इतनी सी छोटी सी उम्र में? क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा सोते हुए? जनको ने तेगु को देखते हुए कहा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखो तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ना, सोचना बंद करो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है, तुम्हारे डैड कभी नहीं समझेंगे, समझ गए? तुम बहुत ही छोटे हो तो बच्चों की तरह रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। तेगु ने कहा, पापा मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में ये चाहता हूँ कि मेरे लिए एक रूम बनाया दिया जाए, क्योंकि सब लोग मेरा मजाक उड़ाता है कि मैं अभी भी आप दोनों के साथ सोता हूँ। तेगु की बात सुनकर जनको ने कहा, एक कब हुआ? मुझे तो नहीं पता, तुमने मुझे कभी नहीं बताया है, आज की बोल रहे हो? कब हुआ है, किसने कहा, मुझे बताओ, मैं जाकर उसको सबक सिखाऊंगा।
इतनी सी छोटी सी बच्ची को किसने ये सब कुछ कह दिया? तो तेगुक कहता है, आप कितने सवाल करते हो? मन में कहता है, मैं आप ही के लिए तो ऐसा कर रहा हूँ और आप ही हो जो मुझे ही डांट रहे हो। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए ना, तभी तो आप दोनों क्लोज आ पाओगी। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रूम बना दूंगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे खिलौने होंगे। क्या तुम खुश हो? तेगुक तियांग को गले लगा लेता है और उसकी चेस्ट पर सर रखकर सो जाता है। तियांग उसकी बालों में हाथ को सहलाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे क्यों नाराज़ होना है आपसे? आपने किया ही क्या है जो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा? तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। वो दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तेगुक वो पहले उठ चुका था। तियांग तेगुक को ना देखकर वो जंगकुक का अपने क्लोज देख लेता है। जंगकुक उसके हाथ पर सोया हुआ था। तियांग उसके फेस पर हाथों से सहलाते कहा, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो जंगकुक। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन जता नहीं पाता हो। तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो। शायद मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, तुम्हें किसी और से शादी करना चाहिए था, लेकिन हमारी शादी हो चुका है और अब तेगुक भी है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा ताकि तुम खुश रहो। मुझे तुम्हें इस तरह से सैड नहीं देखना है। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तियांग जंगकुक को बहुत ही स्लोली बेड पर लेटने के बाद वो किचन में आ जाता है। तियांग ने कहा, आज मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। वो बहुत थक गया है, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है और मैं उसको सरप्राइज करना चाहता हूँ खुद से खाना बनाकर। तेगुक वो खेलते हुए आ जाता है। तियांग ने कहा, तेगुक तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम कब उठे? तेगुक ने कहा, डैड मैं तो बहुत पहले उठ गया था क्योंकि मुझे आप दोनों के बीच में नहीं सोना था। मैंने कहा था ना कि आप मेरे लिए एक बेड बनाओगे ना। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन अचानक तुमने ये फैसला क्यों किया? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तेगुक कहता है, डैड आप तो नहीं समझते हो, ठीक है, मैं ही आपको क्लियरली कहता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि आप दोनों क्लोज आ जाओ। तियांग ने कहा, तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की क्या ज़रूरत है? तुम बहुत छोटे हो, मैं देख लूँगा, ठीक है, आइंदा ऐसी हरकतें मत करना, मुझे ये पसंद नहीं। तुम छोटे हो तो छोटे की तरह रहो। तेगुक ने कहा, डैड लेकिन आप कल पापा को सरप्राइज़ क्यों नहीं किया था? उनके लिए कुछ लेकर क्यों नहीं आए थे और उनसे प्यार से बात क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा के लिए फूल लिया था। तेगुक कहता है, तो उसके बाद क्या हुआ? तो आपने उनको दिया क्यों नहीं और वो कहाँ है? तियांग कहता है, लेकिन मैंने किसी और को दे दिया। तेगुक ने कहा, क्या आपने किसको दिया है? क्या आप मेरे पापा के साथ किसी और की कंपटीशन करना चाहते हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक वो खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। जंगकुक की आंखों में से आंसू गिर रहा था। वो मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए फूल लेकर आया था, लेकिन किसको दिया होगा? तेगुक कहता है, आपने किसको दिया बताइए ना। तियांग कहता है, मैंने किसी लड़की को प्रपोज करते हुए देखा, उसके पास फूल नहीं था तो मैंने उसको दे दिया ताकि उसके प्यार करने वाले उसको मिल जाए। जंगकुक मुस्कुराता है। तियांग को प्यार की भाषा समझ में आता है। वो किसी की हेल्प किया है, वो भी प्यार के लिए। और तेगुक वो अपनी गाल को पकड़ते कहा, मैं तो अपनी डैड और पापा की घर बसाने चला था, वो तो किसी और के घर बसा कर आया है। डैड आप तो सुपर डैड हो, लेकिन आपको मेरे पापा के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होना होगा, वरना मेरे पापा आपसे कभी खुश नहीं होगा। तियांग ने कहा, मैं समझ गया, इसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर लूँगा। लेकिन हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम बहुत छोटे हो, इस बारे में तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। जंगकुक तियांग के पसंद के तरीके से घर को सजाया था। तियांग जैसे घर आता है, तियांग ने देखा कि जंगकुक वो तियांग के लिए तैयार होकर बैठा हुआ था। जंगकुक को तैयार देखकर तियांग ने कहा, कहीं तुम बाहर जा रहे हो क्या? जंगकुक ने गुस्से में कहा, क्या मैं बाहर क्यों जाऊंगा? तियांग ने कहा, तो फिर तुम इतने तैयार क्यों हुए? जंगकुक ने कहा, वो मैं, अब वो चुप हो जाता है। तो तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक ने गुस्से में तियांग के हाथ को झटकते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और वो रूम में जाने ही लगा था कि तियांग ने उसकी फिर से हाथ पकड़कर आपने वो खींच लिया और पीछे से हक करते हुए कहा, आई नो तुम मेरे लिए तैयार हुए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि मैं कंफर्म होना चाह रहा था। जंगकुक क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो, उतना ही जितना पहले करते थे? शादी के पहले तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, मुझे पता है, लेकिन शादी के बाद तुमने मुझे बहुत प्यार दिया।
लेकिन मैं ही तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया और मैं इतना बिजी हो गया कि मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। जंको कुछ नहीं कह रहा था तो तियांग जंको की गले पर किस करने लगा। जंको उसके हाथ भी बहुत ही तेज हो जाता है और जंको की आंखों पर आंसू था। बहुत दिन बाद तियांग जंको के साथ इतना क्लोज आ गया था और इतना रोमांटिक हो रहा था और उसने अपने दिल की बात कहा। हाँ, मैं आपसे अभी भी प्यार करता हूँ, उतना ही जितना पहले करता था। मुझे लगा था मैं आपको हेट करने लगूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। तियांग ने जंको से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी से पहले से ही। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे जताना नहीं आता है। मैं ऐसा ही हूँ और इसलिए शायद तुम्हें गलतफहमी हो गया होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन जंको सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। जंको ने कहा, आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? जंको ने कहा, लेकिन वो तेगुक। तो तियांग ने कहा, तेगुक क्या? मैंने उसके लिए एक रूम बना दिया है, वो आज से उसी रूम में रहेगा। उसके बाद तियांग जंको को लेकर बेडरूम में आ जाता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है। जंको ने कहा, लेकिन तेगुक। तियांग ने जंको की लिप पर किस कर लिया और कुछ देर बाद उससे अलग होते हुए कहा, वो उसकी रूम में है, मैंने कहा ना। जंको ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? बाद में पूछ लेना। उसके बाद तियांग जंको को बेड पर लेकर आ जाता है, लेकिन जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा, मुझे पहले पूछना है। तियांग ने कहा, ठीक है, क्या पूछना चाहते हो? जंको कहता है, क्या ये सब कुछ आप इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि तेगुक चाहता है? तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हाँ, मुझसे गलती हो गया है ये समझने में कि मैंने कितना बड़ा भूल कर दिया है तुमसे दूर रहकर। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था और तुम्हारे करीब आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे शायद अब पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। जंको ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगा? तियांग कहता है, क्योंकि जब तुमने मुझे जिमिन के साथ देखा था उस दिन के बाद तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम मुझसे हिट करना चाहते हो। सच कहो तो मैं उस दिन जिमिन के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। वो मेरा सोलमेट है, वो तो युंगी से प्यार करता है। जंको ने कहा, आई नो, मुझे बाद में पता चला, लेकिन मैं उसके लिए आपसे दूर नहीं हुआ था। आप काम में इतना बिजी हो गए थे और आप हर चीज़ में ध्यान लगाते हो, हर चीज़ को इम्पोर्टेंट देते हो, लेकिन मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। और जब भी आप मुझसे बात करते हो आप बहुत ही कम बात करते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप चाहते क्या हो। मुझे ऐसा फील होने लगा कि आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हो, आप मुझे इतना नापसंद करते हो। तिया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम स्कूल में थे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने जीन ह्यूंग से कहा था। उसके बाद मेरे एल्डर ब्रदर जीन और मेरे ब्रदर इन लॉ आर्यन, तुम्हारे भाई जब के साथ बात किया था तुम्हारी शादी के। तुम्हारे भाई मान गए और हमारी शादी हो गया। मुझे लगा तुम भी खुश होंगे, लेकिन जब तुमने शादी की पहली रात में ही मुझे कह दिया था कि तुम मुझे नहीं चाहते और ना ही शादी करना चाह रहे थे, तो मेरा दिल ही टूट गया था। मुझे लगा तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे। लेकिन जंको, तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? जंको ने कहा, मुझे तब आपसे प्यार हुआ जब मैंने देखा कि मेरे कहने से आप मुझसे दूर रहने लग गए। आपने कोई फोर्स नहीं किया और मुझे अपने तरीके से जीने दिया। मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तब जाकर मैंने सोचा कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए और मेरी शादी को एक मौका देना चाहिए। आप एक दिन ड्रंक होकर घर आए और हम दोनों जब बेड पर आ गए तो मैंने आपको रोकने की भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि मुझे आपके साथ बेड पर जाना था। तियांग कहता है, लेकिन उस दिन के बाद मुझे लगा मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर दिया है। शायद मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया होगा, तो इसीलिए मैंने तुमसे दूर रहना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया था, तुमसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं, इसलिए इतना सब कुछ हो गया। बात करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है। काश पहली बात कर लेता तो इतना सब कुछ नहीं होता। सुबह के 8 बजे तियांग और जंकुक सुबह में बैठकर टीवी देख रहे थे। बहुत ही रोमांटिक मूवी था और तेगुक उठकर आ जाता है टीवी की साउंड सुनकर। जंकुक और तियांग टीवी ऑफ कर देता है। तेगुक ने कहा, क्या हुआ, आप दोनों ने टीवी क्यों ऑफ कर दिया और मुझे देखकर चौंक क्यों गए? जंकुक और तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, तुम सोए नहीं क्या? तेगु ने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे आप दोनों के साथ सोने की आदत है ना। तो जंको ने कहा, क्यों, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें हमारे साथ नींद नहीं आता है, बीच में नहीं सोना है, तो क्या हुआ? तेगु कहता है, क्योंकि वो सब कुछ तो मैंने आप लोग के लिए किया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा था पेरेंट्स के बीच में नहीं सोना चाहिए। जंको ने कहा, ऐसे दोस्तों के साथ बात नहीं करना चाहिए तुम्हें।
जो ऐसी बातें करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम इस पर ध्यान रखना चाहिए, और फिर से दोनों बहस करने लग जाता है। तो तेगुक अपने गाल पकाकर टेबल पर बैठ जाता है और जंगकुक को तियांग को घूर रहा था। दोनों झगड़ रहे थे। तो उन दोनों ने तेगुक को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम हम दोनों किस तरह से घूर क्यों रहे हो? तेगुक ने कहा, आप लोग लड़ रहे हो। तियांग और जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तियांग जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, देखा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़ते नहीं हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तेगुक ने कहा, क्या सच में? तो अभी कौन लड़ रहे थे? जंगकुक ने कहा, वो तो बस ऐसे ही, प्यार में ऐसा होता है। तेगुक ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। एक कहकर तेगुक जाने लगा और तियांग जंगकुक को किस करने ही वाला था कि तेगुक आ जाता है, कहता है, आप दोनों क्या करने वाले थे? कहीं आप दोनों मेरे सामने लड़ाई करने की एक्टिंग तो नहीं करते हो? और मेरी पीठ पीछे। उसके बाद वो मुस्कुराता है। तियांग कहता है, लगता है बड़ों के बीच में आने के लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। क्या तुम्हें पढ़ने के लिए बैठा दूँ? तो तेगुक अपने रूम में चले जाता है और दोनों किस करने लगता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।